आज 9 मई 2024 है। देश के अंदर कई सारी खबरें हैं और सभी खबरें तकरीबन चुनावों से जुड़ी हुई हैं। भारत के गृह मंत्री क्या करें, ज़रा इसे सुने पहले आप, उसके बाद आगे की बात होगी। अरे राहुल बाबा, आप तो क्या, आपकी नानी भी ऊपर से वापिस आ जाए, इस सीए को नहीं हटा। अरे राहुल बाबा, आप तो क्या, आपकी नानी भी ऊपर से वापिस आ जाए, इस सीए को नहीं हटा। इस लेवल पर देश का चुनाव पहुंचा हुआ है जहां पर जो मर्यादाएं जिसको कहते हैं मॉरलिटी, वो बची नहीं है। एक दूसरे पर जाति हमले हो रहे हैं और चुनाव जो है वो धर्म के आधार पर लड़ा जा रहा है। बीजेपी एनडीए गठबंधन, उसमें प्रचारक है नहीं, चुनाव में प्रचार करने के लिए लीडर्स है नहीं। इस बार 2, 3, 4 नाम है, वही लोग प्रचार कर रहे हैं। और जो बीजेपी के कोई छोटे नेता बोलते हैं तो उनकी लाइन भी अपना धर्म की लाइन ही रहती है। अब यहाँ पर एक बयान हम आपको पढ़ कर के सुनाएंगे। ये गिरिराज सिंह महाराज हैं, केंद्र में मोदी साहब की सरकार में, साहिब की सरकार में, दिल्ली में इस वक्त तो मिनिस्टर हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, बड़ा उनका कद है, रसूखदार आदमी है। वो क्या कहते हैं, मोदी को हराने के लिए वोट जिहाद हो रहा है। अल्फाजों पर ध्यान रखें, वोट जिहाद। हर बात में, हर चीज़ में जिहाद, मुसलमान, पाकिस्तान, ऐसे अल्फाजों को ज़रूर लेकर के आना है, शामिल करना है, जिसके ज़रिए एक समाज को, एक धर्म को टारगेट किया सके और बाकी लोगों को बताया जा सके कि ये आपके दुश्मन हैं, इनसे आप नफ़रत कीजिए, आपकी सारी लड़ाई इन्हीं के साथ है, ये देश के ऊपर बोझ है, ये यहाँ पर जो रह रहे हैं इनका अधिकार यहाँ पर नहीं बनता है, इनको कहीं और होना चाहिए था। वो कहते हैं कि मोदी को हराने के लिए वोट जिहाद हो रहा है। वोट जिहाद को टक्कर देना है तो पीएम मोदी के साथ एक एक सनातनी को खड़ा होना पड़ेगा। थोड़ा सा खबर को और विस्तार देते हुए बताते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और बेगूसराय से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने, गिरिराज सिंह ने कहा कि देश की दिशा देखें, देश में जो हो रहा है वो देखें, पूरे देश में पीएम मोदी को हराने के लिए वोट जिहाद हो रहा है। लव जिहाद हुआ है, लैंड जिहाद हुआ और अब वोट जिहाद हो रहा है। इस वोट जिहाद को टक्कर देना तो पीएम मोदी के साथ साथ एक एक सनातनी को खड़ा होना पड़ेगा, तभी इसे टक्कर दे पाएंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि आप हमसे तो लड़ लेंगे, आपका अधिकार है, ये वोटर्स से बात कर रहे हैं वो, हम आपके पास रहेंगे, हम आपकी बात को मानेंगे और सुनेंगे, लेकिन यह समय तानाशाही का समय है। अब सत्ता में आप हैं, तानाशाही कौन कर रहा है? तो बता रहे होंगे शायद नीतीश कुमार, जो उनके सहयोगी हैं, एनडीए गठबंधन के साथी हैं, बिहार के अंदर जो हुकूमत चला रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो शायद बिहार में तानाशाही कर रहे हैं। तो कह रहे हैं यह समय तानाशाही का समय है। समय ज़रूर बदल गया, लेकिन तारीख़ ज़रूर बदल गई। समय ज़रूर बदल गया, तारीख़ ज़रूर बदल गई, लेकिन माहौल बिगड़ते जा रहे हैं। आपको पता है, इसी बेगूसराय में एक अति पिछड़ा समाज का मुखिया था, उसकी हत्या हो गई। आप जानते हैं उसकी हत्या क्यों की गई? 60% वहाँ हिंदू थे, 40% अन्य धर्म के थे। वीरेंद्र शर्मा की हत्या हो गई, यह हत्या नहीं, चुनौती है।
और सुनाते हैं गिरिराज सिंह ने कहा कि आप वोट नहीं देंगे, आप राष्ट्र निर्माण में पीएम मोदी के हाथों को मजबूत करेंगे। बेगूसराय के खातेपुरा में अगर हमारा शिव मंदिर टूटता है तो यह कोई जाए या न जाए, अगर गिरिराज सिंह को कुर्बानी देनी होगी तो मैं वहाँ दूंगा। अगर खातेपुरा में किसी मस्जिद का एक भी ईंट उखड़ गया होता तो बेगूसराय में आग लग गई होती, लेकिन आपकी उपस्थिति रही। बेगूसराय के लोग अगर अपना समर्थन देंगे तो तस्वीर कुछ और होती। मैं विनती करता हूं कि जब सनातन बचेगा तब आपकी जाति बचेगी। एक और खबर थोड़ा सा बताते हैं, बहुत संक्षिप्त में। स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस की परंपरा रही है हिंदू समाज को प्रताड़ित करना, हिंदू समाज को वंचित रखना, हिंदू समाज और सनातन का अपमान करना। कुल मिलाकर के जो घड़ी की सुई है वो धर्म के नाम पर ही हर तरह से घूम रही है। अब आते हैं असल खबर पर। यह खबर भी वही नफरती एजेंडे का एक हिस्सा है। भारत में उत्तर प्रदेश में एक शहर है आगरा। आगरा दुनिया के नक्शे में पहचाना जाता है। यहाँ पर ताजमहल है, लाल किला है, सिकंदरा में अकबर का मकबरा है, जहाँ वर्ल्ड के सबसे बड़े बादशाह, विश्व इतिहास के सबसे ताकतवर, सबसे महान बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की कब्र है सिकंदरा में। आगरा के पास में ही एक कस्बा है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी विश्वविख्यात है। हिंदुस्तान के और विदेशों के हज़ारों टूरिस्ट वहाँ पहुँचते हैं। ये एक तारीखी जगह है। अकबर के वक्त में आगरा भारत की राजधानी हुआ करती थी। गर्मियों के वक्त में वो आगरा में होते थे और सर्दियों के वक्त में लाहौर। अकबर अपने शासनकाल में जितने वक्त उन्होंने हुकूमत की 44 साल से ज़्यादा, गंगा जल में बना हुआ खाना खाते थे। मशहूर इतिहासकार हैं शीरीन मुशवी, उनकी एक किताब है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, आप पढ़ें तो उसमें आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। इतिहासकार लिखते हैं कि अकबर जब आगरा में होते थे तो उनके लिए गंगा जल सोरों से, जहाँ गंगा बदायूं ज़िले में सोरों एक जगह है, वहाँ के घाट से पानी खच्चरों पर लाया जाता था गंगा जल, और उसको आगरा के लाल किले में रखा जाता था। उसी गंगा जल में बना हुआ खाना अकबर खाते थे और पानी पीते थे। अकबर को चावल और दूध पसंद था। अकबर का बहुत लंबा चौड़ा कद नहीं था, 5 फीट 7-8 इंच उनकी हाइट थी। जिस्म मजबूत ताकतवर था। वो बहुत ही काबिल और बुद्धिमान थे। जिस वक्त अकबर लाहौर में हुआ करते थे उस वक्त उनके लिए गंगा जल हरिद्वार से ले जाया जाता था। अकबर एक ऐसी शख्सियत है जिनको लोग बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, इतिहासकार उनको बड़ा सम्मान देते हैं। उन्होंने जो एक नीति चलाई थी, अकबर ने अपने शासनकाल में एक नीति चलाई थी सुलह कुल, यूनिवर्सल पीस, जिसमें सभी धर्म बराबर थे, सभी का आदर सम्मान था। कहीं भी देश के अंदर, पूरे भारत के अंदर धर्म को लेकर के कोई मसले मसाइल नहीं थे। बड़े जो बुद्धिजीवी थे वो बैठते थे, बातचीत होती थी, सलाह मशवरे होते थे। धार्मिक जो जानकार थे वो बैठते थे,
पूरी रात उनसे बातचीत होती थी। आगरा के करीब में 30-32 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत ही मशहूर कस्बा है, टाउन है, फतेहपुर सीकरी। ये वो जगह है जहाँ से अकबर अपना राज चलाते थे पूरे भारत में। बहुत खूबसूरत और ऐसी जगह है जहाँ पर आपको देश और दुनिया के हज़ारों टूरिस्ट, लाखों लोग यहाँ पर आते हैं सालाना। जब आप फतेहपुर सीकरी पहुँचेंगे तो फोर्ट में, किले में दाखिल होने के लिए 52 सीढ़ियाँ पहले चढ़ना पड़ती हैं, तब आप पहुँचते हैं मेन गेट के सामने, जिसको कहते हैं बुलंद दरवाज़ा। और बुलंद दरवाजे के अंदर जब आप दाखिल होंगे तो बिल्कुल सामने ही आपकी नज़र जब जाएगी तो वहाँ पर एक दरगाह नज़र आएगी आपको, और ये दरगाह है मशहूर सूफ़ी संत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की। और चारों तरफ एक बड़ा अहाता है, किला है वो। ये दरगाह तारीख़ी हैसियत की दरगाह है। शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अकबर इनके मुरीद थे। जब अकबर के यहाँ कोई औलाद पैदा नहीं हुई थी तब उन्होंने मन्नत मांगी थी, जिसके बाद नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर की वलादत हुई, जिनको अकबर सलीम कह करके पुकारा करते थे, और फिर उनका नाम तारीख़ में सलीम के नाम से ही लिया जाता है। यह दरगाह कई सारी फिल्मों में दिखाई गई है। मशहूर फिल्म गर्म हवा में यहाँ पर एक कव्वाली हुई, आका सलीम चिश्ती मौला सलीम चिश्ती जब जब बलाएँ आई, बहुत खूबसूरत। इसके बाद और भी कई सारी फिल्में हैं। यतीम फिल्म में यहाँ पर आप कई सारे सीन देखेंगे, पूरा एक गाना है यहाँ पर। धर्मेंद्र की फिल्म गुलामी, वो भी फतेहपुर सीकरी के आसपास फिल्माई गई थी। क्योंकि ये हिस्टोरिकल जगह है, और जब आप दरगाह में हाज़िरी लगाने के बाद पीछे की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर आपको वो जगह मिलेगी जहाँ पर दुनिया के सबसे ताकतवर मशहूर बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जलवा अफरोज़ हुआ करते थे, बैठते थे सिंहासन पर, और वहाँ पर सबके साथ में जनता को अपना वो दरबार होता था, और उनके जो मंत्री परिषद के लोग थे वहाँ मौजूद होते थे, दूसरे राजा महाराजा वहाँ पर मौजूद होते थे। वो एक बड़ी खूबसूरत सी इमारत है जहाँ पर अकबर दरबार में बैठा करते थे। जब आप जाएंगे तो देखेंगे कई रो में एक ही ऊंचाई के दरवाजे हैं, बीच में एक जगह है, बीच में एक जगह है ऊंचाई पर जहाँ अकबर जलवा अफरोज़ हुआ करते थे। फिर जब आप बाहर निकलेंगे तो वो मीनार आपको नज़र आएगी, जहाँ पर जिस पर पहुँच करके ऊपर पहुँच के वो खुली रहती है टूरिस्ट के लिए भी, और अंदर सीढ़ियों से आप जा कर के वहाँ ऊपर चढ़ सकते हैं। गर्म हवा फिल्म में वो आप देख सकते हैं, गाना अगर सुनेंगे तो। फिल्म में फारूक शेख और बलराज साहनी थे। भारत के बंटवारे पर वो फिल्म बनी थी गर्म हवा। हवा आज भी गर्म है, गर्म करने की कोशिशें होती रहती हैं। इस मीनार पर जब आप चढ़ेंगे तो ये वो मीनार है जिस पर खड़े होकर के अकबर शिकार खेला करते थे, और इस मीनार के बाहर हाथी के दांत उस वक्त लगे हुए थे जब ब्रिटिश राज ख़त्म हुआ। उससे पहले अंग्रेज़ जो भी यहाँ पर कीमती चीज़ें थी वो सब अपने साथ चोरी कर
ले गए थे। शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की जो दरगाह है, जब आप बुलंद दरवाजे के अंदर जाएंगे, किले में दाखिल होंगे तो सामने ही आपको नज़र आएगी। बुलंद दरवाजे से बाहर बाईं तरफ एक बावड़ी है, जिसमें अब गोताखोर पता नहीं है या नहीं। पहले ऊपर बुलंद दरवाजे की बिल्कुल सबसे ऊंची जगह पर पहुंच करके वहां से वो डाइव करता था और इस बावड़ी में ऊपर से छलांग लगाता था। बहुत सारे लोग उसको देखने के लिए जमा होते थे। पानी इसका नीला है बावड़ी का। टूरिस्ट जो जाते हैं वो यहाँ पर नहाते भी हैं। जब आप बुलंद दरवाजे के अंदर दाखिल होंगे तो सामने दरगाह नज़र आएगी। इस दरगाह को लेकर के एक पिटीशन आगरा के कोर्ट में दाखिल की गई है। ख़बर आपको बता दें, जिसकी ऐसे ही हम इतनी लंबी तमहीद बनाई है। आगरा के सिविल न्यायालय सीनियर डिवीज़न में फतेहपुर सीकरी में स्थित सलीम चिश्ती की दरगाह को कामाख्या माता का मंदिर और जामा मस्जिद को कामाख्या माता मंदिर परिसर बताते हुए नया दावा दायर किया गया है। यह नया दावा अधिवक्ता अजय प्रताप ने दायर किया है। यानी जो दरगाह अंदर है वो कामाख्या देवी का मंदिर है और वहाँ जो जामा मस्जिद है वो मस्जिद जो है उसका जो एरिना है, अहाता, वो मंदिर का अहाता है। यह कहते हुए कोई वकील हैं अजय प्रताप सिंह, उन्होंने आगरा की कोर्ट में एक केस दाखिल किया है। अजय प्रताप ने बताया कि माता कामाख्या आस्थाना माता कामाख्या आर्य संस्कृति संरक्षण ट्रस्ट, योगेश्वर कृष्ण संस्कृति अनुसंधान संस्थान ट्रस्ट, क्षत्रिय शक्ति विकास ट्रस्ट और अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह वादी हैं। ये इन लोगों के नाम उन्होंने बताया कि ये लोग इसमें वादी हैं। यानी इनकी तरफ से ये एप्लीकेशन कोर्ट में दी गई है और कहा गया है कि ये जो चीज़ें हैं, यानी दरगाह शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की और जो जामा मस्जिद है वो कामाख्या देवी का मंदिर है और जो मस्जिद है वो का जो एरिना है वो उसका मंदिर का एरिना है। विपक्षी संख्या 3 प्रबंध कमेटी जामा मस्जिद है। अधिवक्ता अजय प्रताप ने बताया कि वर्तमान में विवादित संपत्ति भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन एक संरक्षित स्मारक है, जिस पर सभी विपक्षीगण अतिक्रमणकारी हैं। फतेहपुर सीकरी का मूल नाम सीकरी है, जिसे विजयपुर सीकरी भी कहते हैं। यह सिकरवार क्षत्रियों का राज्य था और विवादित संपत्ति माता कामाख्या देवी का मूल गर्भगृह व माता परिसर था। यहाँ की प्रचलित ऐतिहासिक कहानी के मुताबिक फतेहपुर सीकरी को अकबर ने बसाया, जो कि झूठ है। बाबर ने अपने बाबरनामा में सीकरी का उल्लेख किया था और वर्तमान में बुलंद दरवाजे के नीचे दक्षिण पश्चिम में एक अष्टभुजीय कुआं बावली, जो अभी हमने बताया था बावड़ी भी कहते हैं राजस्थान में या आगरा के इलाके में, और दक्षिण पूर्वी हिस्से में एक गरीब घर है जिसके निर्माण का वर्णन बाबर ने किया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अभिलेख भी यह मानते हैं। अधिवक्ता अजय प्रताप ने बताया कि डी.बी. शर्मा, जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीक्षक पुरातत्वविद रहे हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल में फतेहपुर सीकरी के बीच के वीर छबीली टीले की खुदाई की, जिसमें उन्हें सरस्वती और जैन मूर्तियां मिली, जिनका काल 1000 ईस्वी के लगभग था। डी.बी. शर्मा ने अपनी पुस्तक आर्कोलॉजी ऑफ फतेहपुर सीकरी न्यू डिस्कवरीज में उसका विस्तार से वर्णन किया है। इसी पुस्तक के पेज नंबर 86 पर वाद संपत्ति का निर्माण हिंदू व जैन संपत्ति के अवशेषों से बताया है। वहीं अंग्रेज अधिकारी डी.बी. हावेल ने वाद संपत्ति के खंभों व छत को
हिंदू शिल्प कलाओं का बताया है और मस्जिद होने से इनकार किया है। अधिवक्ता अजय प्रताप ने बताया कि खानवा युद्ध के समय सीकरी के राजा राव धामदेव ने खानवा युद्ध में जब राणा सांगा घायल हो गए तो राव धामदेव धर्म बदलने के लिए माता कामाख्या के प्राण प्रतिष्ठा विग्रह को ऊंट पर रखकर पूर्व दिशा की ओर गए और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के सकराडीह में कामाख्या मंदिर को बनाकर इस विग्रह को पुनः स्थापित किया। ये हम पूरी खबर आपको पढ़ के सुना रहे हैं। उस तथ्य का उल्लेख राव धामदेव व राज कवि विद्याधर ने अपनी पुस्तक में किया है। अजय प्रताप ने बताया कि भारतीय कानून भी यह कहता है कि किसी भी मंदिर की प्रकृति को बदला नहीं जा सकता। यदि एक बार वो मंदिर के रूप में प्राण प्रतिष्ठित हो गया तो हमेशा मंदिर ही रहेगा। केस को न्यायाधीश मृत्युंजय श्रीवास्तव के न्यायालय लघु वाद न्यायालय में पेश किया गया, जिस पर न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए नोटिस इशू किया और सुनवाई की अगली तिथि ऑनलाइन ई कोर्ट पर देखने को कहा है। सुनवाई के दौरान वादी व अधिवक्ता अजय प्रताप, वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश कुलश्रेष्ठ, अधिवक्ता अनुभव कुलश्रेष्ठ व अजय सिकरवार उपस्थित रहे। ये आज की ये जो खबर थी उसकी हमने पढ़ के सुनाया आपको। हिंदी में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है शब्दों का उच्चारण करने में। कुल जमा हासिल ये है कि जो दरगाह फतेहपुर सीकरी है वो कामाख्या देवी का मंदिर है और जो मस्जिद है जामा मस्जिद वो उसका जो एरिना है मस्जिद का अहाता वो कामाख्या देवी के मंदिर का अहाता है। इस बात को लेकर के अजय प्रताप जो अधिवक्ता हैं उन्होंने एक एप्लीकेशन कोर्ट में दिए। एक नया विवाद, देश के अंदर नई नई चीज़ें होती हैं। मेरा अपना निजी मानना है 10 साल तक प्रधानमंत्री या हम कहेंगे 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की सरकार भारत में रही। उन्हें चाहिए था कि देश के अंदर जो भी विवादित चीज़ है जिनका ताल्लुक़ संबंध मुस्लिम समाज से है उनकी लिस्ट बनाते, लिस्ट जारी करते, जिनमें शामिल होते ताजमहल, लाल किले, कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी, सिकंदरा, गोल गुंबद, हैदराबाद की चार मीनार, ये तमाम चीज़ें और इन पर बुलडोज़र चला करके इनको तहस नहस करके ख़त्म कर देना चाहिए था। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। और जो वो मस्जिदें जिन पर ये क्लेम किया था आरएसएस के तरफ से, आरएसएस के लोगों की तरफ से, कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी संगठनों के लोगों की तरफ से कि ये मस्जिदें मुसलमानों ने मंदिरों को तोड़ करके बनाई थी, तो उन मस्जिदों की लिस्ट जारी करके उनको भी गिरा देना चाहिए। ये बड़ा अच्छा होगा, देश के अंदर से नफ़रत ख़त्म होगी, जो आपस में टकराव की बातें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और जो हिंदुत्ववादी लोग हैं उनका अपना एजेंडा इससे पूरा हो जाएगा। इसमें पता नहीं क्यों सरकार ने इसमें काम नहीं किया, यह सरकार की कोताही है। मुस्लिम समाज की तरफ से मेरा अपना निजी तौर पर मानना है कोई भी इस पर कुछ नहीं कहेगा। आप ताजमहल को गिराइए, तत्काल गिराइए, कोई मुस्लिम नहीं कहेगा कि आप क्यों गिरा रहे हैं। लाल किले, आगरा का लाल किला, दिल्ली का लाल किला, आप गिराइए इनको, कुछ नहीं बोलेगा कोई मुस्लिम समाज। आई एम श्योर मुसलमानों का क्या मतलब इन चीज़ों से। अगर कोई भारतीय है तो वो अपना बचाव करे,
मुसलमानों को लाल किले से, ताजमहल से, कुतुब मीनार से कोई मतलब नहीं है। जो हिंदुत्ववादी हैं, कट्टरपंथी हैं, उन्हें गिराना है तो वो गिराएं। जिनको तकलीफ़ होगी कि इन चीज़ों को क्यों गिराया जा रहा है, तो वो अपना बात रखेंगे। नई नई बातें पैदा की जाती हैं। चुनाव चल रहे हैं, चुनाव के दौरान मैं निजी तौर पर एक अपील और भी है पर्टिकुलर मुस्लिम कम्युनिटी से। इस तरह की कोई भी खबर सुनने के बाद आप विचलित न हों, ज़रा भी आप बेचैन न हो। ये छेड़ने की कोशिशें होती हैं। पूरा सिस्टम देश का आपके हाथ में है 10 साल से। जिस तरह का फैसला, जो फैसला जैसे अयोध्या को लेकर के हुआ, आपको कोर्ट से कुछ कराने थे तो वहाँ से करा सकते थे। डायरेक्टली आपको करना है तो आपके पास बुलडोज़र मौजूद है, आप गिराइए इनको जितनी जल्दी हो सके। नफ़रत ख़त्म कीजिए। मोहब्बत की दुकान मुमकिन हो तो खोल लें, नहीं खोलनी है आपको तो नानी याद आ जाएगी 4 जून के बाद। जनता ने चुनाव अपने हाथ में लिया हुआ है। कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, कोई गठबंधन चुनाव नहीं लड़ रहा है। एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ रही है भारत की जनता। परेशान है वो रोजी रोटी से, कारोबार से। नौकरियां नहीं है, सड़कें नहीं है, अस्पताल नहीं है। 5 किलो का खैराती थैला है उनके पास। परेशान है लोग। चार जून को और 4 जून तक, 1 जून को जो लास्ट फेज का इलेक्शन है, तब तक न जाने कैसी कैसी बातें होंगी। इंडिया गठबंधन जीत गया, कांग्रेस की सरकार आ गई, तो हिंदुओं से अगर किसी के पास 2 भैंसें हैं तो एक भैंस छीन करके मुसलमान को दे दी जाएगी। मंगलसूत्र छीन करके हिंदुओं का मुसलमानों को दे दिया जाएगा। मुसलमानों को क्रिकेट टीम में भर दिया जाएगा। ये बातें होंगी क्योंकि इशू है नहीं उनके पास। 10 साल में कुछ किया नहीं, तो गर्म हवा करने के लिए कुछ न कुछ तो चाहिए। अब दरगाह, फतेहपुर सीकरी, कामाख्या मंदिर हो गया, हम माने लेते हैं कामाख्या मंदिर है। सरकार से आप कहना चाहिए था कि इसको गिरवा दें। जो कुछ करना है वो करें। मुसलमानों को आप इसमें बिल्कुल इंक्लूड न करें कहीं भी। मुस्लिम की तरफ से कोई रिएक्शन, कोई आपत्ति नहीं होने जा रही है। राम मंदिर का आदेश हुआ, एक भी मुसलमान ने उसके ख़िलाफ़ कोई बात कही हो, कोई बता दे। राम मंदिर बनाने के ख़िलाफ़ कोई भी मुस्लिम भारत का नहीं था, ना है। जजमेंट को लेकर के बातें होती हैं, होती रहेंगी, बिल्कुल की जाएंगी, हमेशा की जाएंगी कि जजमेंट फैक्ट्स पे नहीं था। और वो फैसला सही नहीं था। ये नहीं कहा जा सकता कि स्वीकार नहीं है। यहाँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है कि कोर्ट का फैसला स्वीकार नहीं है। फैसले के ख़िलाफ़ हम अपनी राय दे सकते हैं। सही है, गलत है, जो भी है स्वीकार करना होता है। तो कोर्ट का फैसला सर आँखों पे, सर माथे पे, लेकिन फैसला सही नहीं था, ये कहने का हक है। तो ये एक खबर थी। आप वोट करें,
नफरत का बिल्कुल शिकार ना हो, छेड़ेंगे, न जाने कैसी कैसी बातें होंगी। संपत्ति छीन करके मुसलमानों को दे दी जाएगी, क्रिकेट टीम में मुसलमान भर दिए जाएंगे। अरे आप बताते हैं आपने 10 साल में क्या किया है, नौकरियां कितनी दे दी? आपने 2 करोड़ की कहा था, 200 नए स्मार्ट सिटी बसाने की कहा था, कहाँ है भाई साहब? कोई स्मार्ट सिटी है किधर ही? आपके अपने पूंजीपति ओ कहाँ पहुँच गए वो लोग? केसरिया विलायती के लोगों के पास विदेशों में हज़ारों करोड़ रुपए की संपत्ति इकट्ठा हो गई। लोगों को पता है सब कुछ। 4 जून को नानी याद आ जाएगी, जैसा अभी गृह मंत्री बात कर रहे थे राहुल बाबा की नानी के बारे में, तो 4 जून को नानी याद आ जाएगी। शुक्रिया आप सभी का।